नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने यूट्यूब मंजीत सिंह G07 आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का प्रश्न है, एक मेरे सहयोगी दोस्त सोनू कुमार गुप्ता ने पूछा था कि स्टेप टू स्टेप क्लिक करके बताइए कि 6 स्टेप में समझ में नहीं आ रहा है कि फंड एलोकेट करने के बाद भी TA ID पे डाटा शो नहीं हो रहा है। तो इसी पे एक वीडियो है कि ऑल स्टेप, मैंने बहुत सारे वीडियो तो बनाया है लेकिन लाइव करके उस चीज को मैंने कभी नहीं दिखाया हुआ है। तो आज के वीडियो में उस चीज को लाइव दिखाऊंगा। फर्स्ट स्टेप है योजना का एंट्री, जो कि ऑपरेटर आईडी से होगा। सेकेंड स्टेप है TS अपलोड करना, वो आपको अकाउंटेंट आईडी से होगा या अकाउंट आईडी से होगा। AS वो अकाउंट आईडी से होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप है फंड एलोकेट करना, ये ऑपरेटर आईडी से होगा। ध्यान से देखिएगा सब कुछ, ठीक है। आपको फिफ्थ जो स्टेप है वर्क स्टेप, ये आपको फिर किस आईडी से होगा? अकाउंट आईडी से। एक स्टेप ऑपरेटर एक अकाउंट आईडी से होगा, ठीक है। फिफ्थ स्टेप जो 6th स्टेप है, ये है आपको TA मोबाइल एप्लीकेशन पे वो डेटा का शो करना। तो मैंने ऐसा आईडी लिया हुआ है जिस आईडी पे अभी तक एक भी डाटा आपको शो नहीं कर रहा होगा। तो एक बार मैं मोबाइल ऐप के बारे में दिखा देता हूँ कि मोबाइल ऐप को कौन से ऐप को यूज करना है और वहाँ पे डाटा आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर डाटा एंट्री करने के बाद जो 6th स्टेप है, स्टेप टू स्टेप में जाऊँगा और उसके बाद फिर से वापस एक बार दिखाऊंगा। मैं अपना मोबाइल स्क्रीन पे आ जाता हूँ। मोबाइल स्क्रीन पे आपने देख रहा है ई पंचायत राज, ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड का अलग वीडियो में है, उसको जाकर देख लीजिए, सब कुछ जानते भी हैं, TA लोगों के पास है। इसके बाद ये एप्लीकेशन में होगा। यहाँ पे जो यूजर ID है, जिस भी ID का मुझे वहाँ लॉगिन कर रहा हूँ, उसका TA प्लस जो LGD कोड मिला हुआ है, जिससे मैं एक कोड यहाँ पे 1017, इसी कोड को मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है, करके। उसका जो पासवर्ड है, मैंने पासवर्ड को हाइड कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इस पासवर्ड को डालूंगा और पासवर्ड लॉगिन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। डेटा आने के बाद हम लोग वापस जो स्टेप है इस पे क्लिक करेंगे। स्टेप पर क्लिक करने के बाद 23-24 का मैं अभी दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि नो एक्टिविटी नेम फाउंड फॉर दिस ईयर, इस ईयर में कोई एक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। वापस आते हैं ई पंचायत पे हम लोग और यहाँ पे योजना कैसे एंट्री करते हैं अब इसको देखते हैं। चूंकि हमने TA के आईडी में देख लिया, कोई आईडी यूज नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने 10-17 आईडी का एग्जांपल लिया था, उसी आईडी का ऑपरेटर आईडी जो होगा, उस आईडी को हम यहाँ पे खोलेंगे, ओपन करेंगे। सबसे पहले ऑपरेटर आईडी खोलने के बाद ऑपरेटर आईडी डालेंगे यहाँ पे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा डेटा ओपन हो गया। वही आईडी का मैंने लिया हुआ, इस बात पे ध्यान रखिएगा। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक्टिविटी पूल पे जाएंगे। यहाँ पे रजिस्टर एक्टिविटी दिया हुआ है, हमें इस पे क्लिक करना है। एक्टिविटी क्लिक करने के बाद यहाँ 2 ऑप्शन दिया गया, कॉन्ट्रैक्टर, एक डिपार्टमेंटल। तो अभी हमारा डिपार्टमेंटल काम चल रहा है, तो डिपार्टमेंटल होगा। कॉन्ट्रैक्टर का काम तब शुरू होगा जब टेंडर वाइज हमारा काम, क्योंकि आप जानते हैं भली बात ही कि अब जो भी योजनाएं चलेंगी वो टेंडर वाइज चलेंगी। टेंडर दे दिया जाएगा लोकल स्तर पे, उन लोगों को करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंटल सिलेक्ट कर लेंगे। डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद योजना फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर का योजना है उसको सिलेक्ट करना है। स्कीम, कौन सा स्कीम है का नंबर है, वो स्कीम का नंबर उसको हम लोग एंट्री कर देंगे। पहले वाला, ओल्ड वाला जो भी स्कीम नंबर है, उस स्कीम नंबर को हम लोग यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। कुछ लोग का प्रश्न है ये क्या करंट डेट में हम लोग फाइल खोल सकते? बिल्कुल करंट डेट फाइल खोल सकते, क्योंकि योजना जो है बैक डेट का ही है। तो हम केवल स्कीम ओल्ड डेट है अपना डाल सकते हैं, बैक डेट का जो भी नंबर है, CL नंबर। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कि किस फंड का योजना है। तो जिस फंड का योजना है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे नाली का एक योजना में लिया हुआ हूँ। आपको टोटली यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करना है, फोकस एरिया है, सेलेक्ट करना होता है। इस पे सबको ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। जैसे सोख्ता का है, कुछ लोग पूछ रहे थे, कुआं का है, पेयजल का है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ, टोटल इसमें डाटा आपको दिया गया है। तो चलिए हमको यहाँ पे नाली का जैसे है सैनिटेशन या टायर्ड फंड में हम लोग क्लिक करते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आप लोग इससे हम आप लोग सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन से हम एक्टिविटी को सेलेक्ट करना चाहते हैं, उस एक्टिविटी को यहाँ से। चलिए हम सैनिटेशन के में नाली का चूंकि हमें करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद योजना का जो नाम है उस नाम को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि कौन सा योजना का नाम है। जो हम लिखेंगे बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हिंदी में वो नाम लिखेगा। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करूंगा क्योंकि बहुत सा डिटेल आपको बताना है। जो भी डाटा आप लिखिएगा यहाँ पे
वो डेटा आपको कॉपी कर लेता हूँ, जो भाग भी जाता है कई बार। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ऑल सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं। ऑल पे क्लिक करने के बाद न्यू फ्रेश वर्क है तो न्यू पे क्लिक करेंगे। मेंटेनेंस और गोइंग है जो इस पे है। ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ, 3 मंथ का हमारा काम है तो 3 मंथ हम डाल देते हैं। 23-24 में हमारा काम स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, चलिए हमने मंथ यहाँ डाल दिया। इस बात पे पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि एक भी रुपए का गलती होगा तो वो फिर आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। 3 स्टेप में हम काम पूरा करेंगे तो 3 स्टेप हम लोग डाल देते हैं। स्टेप तो एक ही स्टेप में पूरा करना है, लेकिन विभाग का जो नियम है। इसके बाद आते हैं इनकम्प्लीट पे आते हैं। उसके बाद सैनिटेशन यहाँ पे आ गया, किस पंचायत में काम चल रहा है जिसे हमने वहाँ पे डाला हुआ भी है। वापस हम लोग यहाँ पे पंचायत का जो नाम है वो पंचायत का नाम, पंचायत से किस पंचायत तक लिए है। तो यहाँ पे ये जरूरी भी नहीं है कि आपको क्लिक करना ही करना है, क्लिक कर भी सकते हैं। इसके बाद सेव बटन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, डेटा सक्सेसफुली आपको सबमिट हो गया। अब ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ओके बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब एक बार हम लोग आते हैं दोबारा चेक करने के लिए कि हमारा एंट्री हुआ है। मैनेज में भी हम लोग यहाँ पे मैनेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग पंचायत डेवलपमेंट में जाएंगे, रजिस्टर प्लान पे क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करने पे जो हमने योजना एंट्री किया हुआ है, जैसे सबसे पहले जब हमने योजना एंट्री किया तो गोपाल, तो सबसे ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एलोकेट का फंड का ऑप्शन दिया गया, लेकिन हमको अभी इस पर क्लिक नहीं करना है। हम लोग आईडी भी नोट कर लेते हैं 110851। ठीक है, इस पे एलोकेट का ऑप्शन दिया, लेकिन अभी हम लोग को एलोकेट नहीं करना। अब क्या करना है, हमें अकाउंटेंट लॉगिन करना है। इसके बाद तो हम एक नया टैब खोलते हैं और इस पे हम एक नया टैब खोलते हैं और इस पे हम क्या करते हैं, अकाउंट जो लॉगिन है इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। इस पे अकाउंटेंट लॉगिन ओपन कर लेते हैं, चूंकि मुझे फास्ट वर्ड में दिखाना है तो नीचे में दिखा दूंगा। सेम ऑपरेटर आईडी जिसको मैंने आपको टीएस में ईएस में भी दिखाया था, उसी का मेरे को यहाँ पे अकाउंट आईडी जो है उसको लेना होगा। ई पंचायत पे वापस हम लोग आएंगे, लॉग आउट करने के बाद ई पंचायत पे फिर से हम लोग आएंगे और यहाँ पे हम आने के बाद जो अकाउंट आईडी है, ठीक है, हम लोग उसको लॉगिन करेंगे। जो ऑपरेटर आईडी से हम लोगों ने काम कर लिया। अब यहाँ पे जो ACCB सेम जो है पासवर्ड मैंने पहले से सेव करके रखा हुआ है, इस आईडी को हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। कैप्चा डालने के बाद सेम आईडी होना चाहिए, इसी आईडी को हम लोग यहाँ पे खोल लिया। अब यहाँ पे आएंगे, दूसरा ऑप्शन दिया गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेमेंट वाउचर में। यहाँ पे आपको आइएगा तो यहाँ पे टेक्निकल एंट्री करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटर एंट्री करने के लिए, दोनों सैंक्शन करने के लिए, टीएस और एएस करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ऊपर से आप आइएगा, पहले अकाउंट एंट्री एड अकाउंट का एंट्री दिया गया, अकाउंट ओपनिंग बैलेंस का दिया गया, रिमेंबर बैलेंस एंट्री का दिया गया, फिर वेंडर टू मैपिंग का दिया गया, उसके जस्ट नीचे आपको टेक्निकल का दिया गया है। इस बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो, चूंकि हमने बताया 23, 24, 25 तो 23, 24 का सेव करना चाहते हैं तो 23, 24 को हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे किसी पे नहीं क्लिक करना, जो हमने एक्टिविटी एंट्री किया है वर्तमान में उसका कोड मिला के, ठीक है, जैसे 1108 अकाउंट जो वहां बताया, ठीक है, अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ, इसी अमाउंट को ये एग्जैक्ट अमाउंट मैच करना चाहिए। एक अमाउंट में थोड़ा भी डिफर होगा तो नहीं लेगा। इसके बाद जो फाइल है उस फाइल को हम लोग यहाँ से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ डेट जो होगा, जिस डेट में टीएस हुआ है वो डेट हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमको मंथ सेलेक्ट करना है, इस बात पर हमेशा ध्यान रखिएगा। मंथ से बाद डेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद हम लोगों को वहां पे ईयर सेलेक्ट करना है और ये सेलेक्ट करने के बाद जो अपडेट बटन दिया गया है इस बटन को हम लोग क्लिक कर देंगे। बाकी को वैसे ही था तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया। जैसे ही रिकॉर्ड अपडेट होगा इस लाइन से आपको हट जाएगा। वो कुछ लोग का प्रश्न था कि हट जा रहा है, तो हाँ उस लाइन से वो हट जाएगा। आप 50 एंट्री किए उससे कोई मतलब नहीं है, आपने जिसको टीएस किया बस वो हट जाएगा। उसके बाद उसके जस्ट नीचे ऑप्शन दिया गया है एएस करने का, एएस बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे जो आपने टीएस किया हुआ है बस वही एक ही ऑप्शन दिखाएगा। ठीक, तो मैं उसी को वापस आपको टीएस जिस अमाउंट मैंने किया हुआ है उसी अमाउंट को हम वापस यहाँ पे एएस करेंगे। इस अमाउंट में फिर से बता रहा हूँ कोई डिफर नहीं होना चाहिए किसी भी स्तर पे। ठीक है,
फिर एएस का जो डॉक्यूमेंट मेरा रहेगा उस डॉक्यूमेंट को मैं अपलोड कर दूंगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जिस डेट में हमारा एएस हुआ रहेगा वो डेट हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। ये डेट करंट का भी हो सकता है, ऐसा नहीं करंट का नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अपडेट बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अपडेट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड आ गया। अब इसके बाद इसमें एक ऑप्शन और बच गया जो हमें करना है। वो क्या करना है, लेबर एंट्री में हमको आना है और लेबर एंट्री में आने के बाद वर्क प्रोग्रेस करना है। तो मैंने बताया वर्क प्रोग्रेस से पहले फंड एलोकेट करना होगा। आप हमारा पीपीटी शुरू में स्टार्टिंग में देखें, यहाँ पे हम लोग पहले सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि वह शो कर रहा है डाटा शो नहीं कर रहा। 23-24 सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमारा कोई डाटा भी शो नहीं कर रहा है। ये स्टेप भी करना है। ये स्टेप कहाँ पे होगा, वर्क प्रोग्रेस का लेबर मैनेजमेंट में सबसे नीचे दिया गया वर्क प्रोग्रेस का, ठीक है। यहाँ पे कोई डाटा शो नहीं कर रहा। वापस हम लोग ऑपरेटर जो आईडी है उस आईडी पे जाएंगे, जो ओपीबी आईडी ऑपरेटर आईडी है, इसमें आएंगे। यहाँ पे एलोकेट का जो ऑप्शन है आपको रजिस्टर पंचायत डेवलपमेंट प्लान और रजिस्टर प्लान पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जिस डाटा को हमने वहां पे एलोकेट टीएस एएस किया हुआ है उसी कोड को आप मिला के एक कार्य को कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और क्लिक हियर करने के बाद यहाँ पे फंड हेड यानी 6 फाइनेंस का फंड है तो 6 फाइनेंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जितना अमाउंट का हमने टीएस एएस किया है बस उतना ही अमाउंट का हम लोग यहाँ पे फंड एलोकेट कर देंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। इसमें कुछ नहीं करना है हमको, ठीक है। यहाँ पे डाटा हमारा सक्सेसफुली शिफ्ट हो गया। अब ऑपरेटर आईडी से फिर वापस हम लोग जो अकाउंट आईडी है वहां पे जाते हैं और यहाँ देखते हैं हमारा डाटा शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने कोई पेज को चेंज नहीं किया, आपके सामने विद इन 1 सेकंड के अंदर मैं आया हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया हमारा एक्टिविटी कोड नंबर, ठीक है। उसको भी सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं एलोकेट किया हमने, यहाँ पे वो डाटा उस योजना का जो नाम था वो नाम आ गया हमारा। नाम आने के बाद हम लोगों ने यहाँ चूंकि 3 स्टेप में वर्क करना तो फर्स्ट स्टेप को हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये स्टेप 2023 का हम अगर डालना चाहते हैं, जो डेट आप डालना चाहते हैं वो डेट आप अपने स्तर से इसको डाल सकते हैं। अगर हमसे तो कोई गलती भी गई तो ध्यान मत दीजिएगा उस पर ज़्यादा, ठीक है। अब अपने से सही डिटेल को डालिएगा। यहाँ करने के बाद हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। हमें बस ये वीडियो के माध्यम से यही दिखाना था, रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव, कि हमारा ऐप में शो हो रहा है या नहीं हो रहा। वापस हम मोबाइल ऐप पे जाते हैं और देखते हैं वो डेटा हमारा वहां दिख रहा है या नहीं दिख रहा। वापस मोबाइल ऐप में आ गए हैं। यहाँ पे जो हम जिस पे क्लिक कर रहे थे वापस हम इसी ऐप पे क्लिक करेंगे। ये पंचायत जो है दिया गया है ऐप, उस ऐप पे क्लिक करेंगे और बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सेम यहीं से खुला मेरा, ठीक है। 23-24 बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं योजना का नाम, जो एक्टिविटी कोड 1180 मैंने क्लिक किया कर दिखाया था वो आ चुका है। अब इस बटन को हम लोग क्लिक करके हमारा 30% अप्रूव बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो लोकेशन होगा विलेज का उसको डाल के पूर्ण जो भी आप होगा फोटो की जो टैग करने के लिए एक फोटो क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ। इस फोटो पे क्लिक करेंगे, मैं लैपटॉप का आ रहा है, यहाँ टैग पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आप सेव बटन पे यहाँ जो दिया गया है सेव, 2 आपको फोटो अपलोड करना होगा, उसके सबमिट पे क्लिक करना होगा। धन्यवाद। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।